हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे ऑडियो मैसेज के लिए उसने अपने वचन को दिया है, और वो वचन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, आपके साथ बांटूंगा। मेरा विश्वास है कि यह वचन और इसका यह प्रकाशन आपको बदलेगा और आपके हृदय को छुएगा और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। मेरे प्रियो, जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था तब मैंने यूसुफ और आदम के जीवन से एक चीज सीखा। यूसुफ मरियम का जो पति था, जो उसके साथ मंगनी हुआ था, और आदम जो हवा का पति था। यूसुफ और आदम में क्या फर्क है? मेरे प्रियो, आज बहुत ही ज़्यादा इन बातों को हमें समझने की ज़रूरत है, और उन जब हम समझेंगे तब हमारी आंखें खुलेगी और हमारे जीवन से वो सारी चीज़ें निकल जाएगी जो यूसुफ के जीवन से निकल गया। बाइबल बताती है मत्ती की पुस्तक अध्याय 1 में कि यीशु का जन्म इस प्रकार हुआ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। यहाँ पर जब यीशु मसीह का जन्म हो रहा था तब यूसुफ बहुत ही ज़्यादा डर गया था, मरियम को नहीं बल्कि यीशु को लेकर, क्योंकि जो यूसुफ था वो धर्मी था, वो एक अच्छा व्यक्ति था, और वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। अगर आज के वक्त में अगर ऐसा हो जाए तो मेरा मानना है कि वो शादी होगी ही नहीं। लेकिन उस समय यीशु मसीह उसकी कोख में था, मरियम के। लेकिन बाइबल बताती है कि यूसुफ बहुत ही ज़्यादा डर गया था, लेकिन इसका डर खत्म कैसे हुआ? क्या ऐसे कारण था कि यूसुफ इस पूरे पिक्चर का, मैं कह सकता हूं, एक पार्ट रहा, यीशु मसीह के जन्म का एक पार्ट रहा? वो क्यों नहीं अलग हो पाया? इसी चीज को हम पीछे जाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक में, हम दोनों से इन वचनों को कंपेयर करेंगे और वहां से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। बाइबल बताती है उत्पत्ति के अध्याय 3 में, यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए तीसरे से पढ़ूंगा, तीसरे अध्याय के तीसरे वचन से। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, न तो तुम उसको खाना, न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपनी पत्नी को भी दिया। उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। फिर हम वचन 8 को बहुत ही ज़्यादा फोकस करेंगे और हम यहाँ पर सीखेंगे कुछ। इसी वचन में वो परमेश्वर का भेद छुपा हुआ है। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उससे कहा कि तू कहाँ है। यहां पर लिखा हुआ है, आदम ने कहा है कि मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया हूं। यहां पर लिखा हुआ है आदम
क्यों डरा? क्योंकि आदम उस मृत्यु के एटमॉस्फेयर में, यानी मृत्यु के बारे में, यानी मृत्यु के वो जो कहते हैं ना, उस मैदान में आ गया था जहां पर मौत थी। क्योंकि हवा ने क्या चुना था? उसने भले बुरे का यानी मृत्यु का फल खा लिया था, इसीलिए वहां पर मृत्यु का डर था। लेकिन नए नियम में मरियम ने जीवन को चुना, इसलिए उसके आसपास और उसके जो एटमॉस्फेयर था, उसका जो पर्यावरण था, उसकी जो उपस्थिति थी, वो जीवन की उपस्थिति थी। इसीलिए यूसुफ उसमें जीत गया। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हवा ने मृत्यु को चुना, इसलिए उसके मृत्यु ने घेर लिया। मरियम ने यीशु मसीह को चुना, यीशु यानी जीवन को चुना, इसीलिए उसके आजू बाजू यानी उसे जीवन ने घेर लिया, यानी वो जीवन की उपस्थिति में आ गया। हालेलुया! क्या मेरी बातों को समझे? हवा ने फल खाया और मृत्यु की डर वहां पर आ गया, मृत्यु आ गया, वहां पर उसने मृत्यु का चुनाव किया। यहां पर मरियम ने परमेश्वर के अनुग्रह का चुनाव किया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। मरियम को अनुग्रह मिला और हवा को आज्ञा मिली कि इस फल को ना खाना, ना छूना, ना उसे देखना, ना उसके पास जाना। लेकिन शैतान ने उस फल की ओर उसको फोकस कर रखा था। हालेलुया! इसीलिए उसने उस फल को खा लिया। लेकिन यहां पर सिचुएशन वही है। यहां पर जब जीवन को लाना था, जब जीवन का चुनाव करना था, तब यूसुफ भी डर गया। यूसुफ को पता ही नहीं चल रहा था कि उसके लाइफ में हो क्या रहा है। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आत्मा ने किससे कहा था? हवा से कहा था कि मरियम से कहा था? मरियम से कहा था। हाँ, और परमेश्वर ने हवा से भी कहा था। आप अगर पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको ये बातें समझ में आएगी। आप पूरे ध्यान से पढ़ेंगे तो। उत्पत्ति की फिर से मैं उसी अध्याय में जाता हूं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उनमें सांप द्रुत था। स्त्री से कहा, किससे कहा उसने? स्त्री से कहा। क्या सचमुच कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? उसने यानी स्त्री से किसने कहा? किससे बातें कर रहा था? शैतान स्त्री से बातें कर रहा था। शैतान जब भी किसी से बातें करेगा तो वो उसको मृत्यु की ओर लेके जाएगा, और जब परमेश्वर किसी से बातें करेगा वो उसे जीवन की ओर लेके जाएगा। मरियम से शैतान ने बात नहीं किया, मरियम से परमेश्वर के दूत ने, परमेश्वर ने बात किया कि तुझ पर अनुग्रह हुआ है। शैतान हमेशा तोड़ने आता है, परमेश्वर जोड़ता है। शैतान ने हवा को, आदम को और परमेश्वर के तीनों रिश्तों में क्या कर दिया? गड़बड़ी ला दी। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मरियम को भी जोड़कर रखा, यूसुफ को भी जोड़कर रखा और परमेश्वर को भी उनके साथ जोड़कर रखा। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? जब हवा ने फल खाया तब मृत्यु का एटमॉस्फेयर यानी मृत्यु का माहौल चारों तरफ बन गया। जब मरियम ने परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर रिसीव किया और उसने परमेश्वर की आत्मा को चुना, परमेश्वर का जब उसने चुनाव किया, यीशु मसीह के कंसीव करने का, उसे इस धरती पर लाने का चुनाव किया, तो उसके आजू बाजू क्या घेर लिया? जीवन घेर लिया। हालेलुया! यानी जब भी हम आज्ञा को तोड़ते हैं, जब भी हम पाप करते हैं, तब डर का हमारे अंदर समावेश हो जाता है, डर हमारे अंदर आ जाता है। और जब भी हम जीवन का चुनाव करते हैं यानी यीशु मसीह को चुनते हैं, तब हर एक डर खत्म हो जाता है। आपको समझ में आई? एक बार आदम भी डरा परमेश्वर के भारी शब्दों को सुनकर, और एक बार यूसुफ भी सुना जब मरियम मंगनी जब हो चुकी थी और वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी परमेश्वर की ओर से। हालेलुया! वहां पर भी उसने क्या कर दिया था? परमेश्वर से छुप गया था। और यहां से भी ये क्या कर रहा था? ये भी परमेश्वर से छुप रहा था।
कौन? यूसुफ। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर। हाँ, आपका चुनाव बहुत ही कीमती है दोस्तों, आपका चुनाव बहुत ही कीमती है। बाइबल बताती है कि पति और पत्नी दोनों एक ही तन है, एक ही शरीर है। पत्नी का सिर उसका पति है, पति का सिर मसीह है, मसीह का सिर परमेश्वर है। यानी मेरा जो सिर है वो मेरा परमेश्वर है। यानी मेरे सिर पर किसका हाथ होना चाहिए? परमेश्वर का। जब परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर होगा तब मुझे कोई भी तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। आप एक बार बात देखिए कि जब हमारे दिमाग में कोई भी बुरी चीजें आती है, कोई भी चीजें आती है, तब हम क्या करते हैं? बुरी अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं। जब हवा ने फल खाया और आदम ने फल खाया तो उनके जो दिमाग में थी गड़बड़ियां शुरू हो गई, ज्ञान आ गया। हालेलुया। ज्ञान परमेश्वर को पसंद नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, नहीं पसंद है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम और हवा ज्ञानी बने। परमेश्वर चाहता था कि वो दोनों लोग केवल मेरी वाणी को सुने, मुझ पर डिपेंडेंट रहे, मुझसे मांगे, वो खुद इन्वेंट ना करे, वो खुद ना खोजे, बल्कि जो भी जरूरतें हैं वो मुझसे मांगे। इसके लिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहता है कि हर एक बातों में हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। इसलिए वचन कहता है कि तू अपने समझ और बुद्धि का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, वही तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। आज मैं इस ऑडियो मैसेज के जरिए आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के माहौल में रहिए और आपके जो आजू बाजू है वो कैसे लोग हैं उन्हें पहचानने की जरूरत है। अगर हवा फल नहीं खाई होती, हवा अगर शैतान के कब्जे में नहीं रहती, शैतान के कंट्रोल में नहीं आती, तो आदम भी नहीं आता। मरियम परमेश्वर के कंट्रोल में थी, परमेश्वर के वो अंडर थी, वो पवित्रताई में थी और पवित्र आत्मा से वो भरी हुई थी, और परमेश्वर ने मरियम के जरिए यूसुफ की भी मदद कर रहा था। हालेलुया। हवा ने फल खाया, आदम ने फल खाया, इसलिए आदम ने कहा जो पत्नी तूने मेरे लिए बनाई, जो दिया है, उसी ने मुझे फल खाने के लिए कहा। लेकिन यहां पर यूसुफ ने नहीं कहा एक बार भी। आप जरा समझिए इन बातों को। यूसुफ ने एक बार भी नहीं कहा, कहीं पे भी उसका ज्यादा जिक्र ही नहीं है। बाइबल उठाकर देख लो, कहीं पर भी जिक्र नहीं है। बस वो यीशु के जन्म तक था, उसके बाद तो कहीं यूसुफ का नाम ही नहीं आया। लेकिन आज पूरे बाइबल में अगर किसी को आज्ञा का किंग कहा जाता है, जो तोड़ता है आज्ञा, जिसने तोड़ी उसका किंग कहा जाता है, तो वो आदम ही को कहा जाता है कि उसी ने पहली आज्ञा को तोड़ा। वही पहला पुरुष था जिसने आज्ञा को तोड़ा। हालेलुया। इन बातों को समझना है कि हमें परमेश्वर के माहौल में रहना है। आप ऐसी पत्नी को ना खोजे जो परमेश्वर को नहीं जानती। आप ऐसी पत्नी को मत खोजो जो परमेश्वर के को बिल्कुल ही विश्वास नहीं रखती उसके ऊपर। ऐसी पत्नी को मत खोजो जो अन्य जाति है, जिन्हें कुछ नहीं पता हो, और आप उसका चुनाव करेंगे तो आप भी हवा की तरह, आदम की तरह फल खा लेंगे। मरियम के अंदर परमेश्वर का आत्मा था, इसीलिए परमेश्वर की आत्मा ने उसके जरिए क्या हुआ? यूसुफ को भी बचाया। मेरे प्रियो, डर जब आएगा जब आप परमेश्वर के माहौल में नहीं रहेंगे। आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, पवित्र संगति में रहेंगे और यीशु को कंसीव करेंगे। मैं कह रहा हूं, आप कभी नहीं डरेंगे और परमेश्वर भी कहेगा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। समझ आई मेरी बात आपको? डर क्यों आता है? जब उस एटमॉस्फेयर में नहीं रहते। क्यों छुप गया? आदम हवा ने वचन को तोड़ा था, जो परमेश्वर ने कहा था उन बातों को उसने तोड़ दिया था। उनसे एक गलती हो गई, एक गलती को छुपाने की वो कोशिश कर रहे थे और उन्होंने छुपा तो लिया, लेकिन परमेश्वर से वो छुपा नहीं पाए। जैसे आज हम गलती करते हैं तो हम छुपाने की कोशिश करते हैं।
मैं आपसे एक विनती करता हूं, अपनी सारी गलती चाहे वो छोटी हो बड़ी हो परमेश्वर के आगे आकर खोल दो। परमेश्वर से माफी मांगो कि परमेश्वर मुझसे ये गलती हो गया, मुझे माफ करो। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं सकते, उस खुदावन से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। इसीलिए यूसुफ मन ही मन बहुत ज्यादा डरा हुआ था। कई बार वो सोच और विचार कर रहा था, मैं उसे त्याग दूंगा, त्याग दूंगा। कहीं ना कहीं उसने परमेश्वर को जरूर पुकारा होगा, कहीं ना कहीं वो प्रभु को भी पुकारा होगा, प्रभु मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। बाइबल बताती है वो धर्मी था, वो धर्मी था, वो परमेश्वर के भय में चलता था। उसने कोई बदनामी का काम नहीं किया, वो परमेश्वर के भय में चलता था। हालेलुया। वो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। लेकिन आदम ने क्या किया? दोष लगाया किस पर? हवा पर। हवा ने भी क्या किया? दोष लगाया किस पर? सांप पर। यानी आदम ने क्या किया? अपनी पत्नी का बदनामी किया। किसके सामने? परमेश्वर के सामने, शैतान के सामने। आज पूरा संसार उस बदनामी को जानता है कि उसने हवा पर दोष लगाया। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में और उसके माहौल में रहिए। आपके आसपास के लोग कैसे हैं ये देखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी पत्नी विश्वास में नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना करें। आपका पति अगर विश्वास में नहीं है तो उसके लिए आप प्रेयर करें। जब भी आप प्रेयर करेंगे आप बच जाएंगे, आपका पति आपकी पत्नी का उद्धार हो जाएगा। वचन कहता है तो विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। मरियम विश्वास में थी, इसीलिए यूसुफ के घराने का उद्धार हो गया, क्योंकि यीशु मसीह आ चुका था। हालेलुया, आने वाला था। हालेलुया। और हवा में अंदर क्या नहीं था? विश्वास नहीं था। विश्वास होता कि नहीं, जो परमेश्वर ने कहा उसकी बातें सच्ची, में इस फल को नहीं खाऊंगी, वो शैतान की बातों को ठुकरा दी होती तो वो बच गई होती और आदम भी बच गया होता। लेकिन वो खुद खाई और उसने आदम को भी उसने क्या किया? खिला दिया। इसीलिए मैं कहता हूं आपके आसपास के लोग कैसे हैं आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप उन्हें अपनी जिंदगी में आने की इजाजत देते हैं तो वो आपको खा जाएंगे, फिर आप पछताओगे, फिर यहां वहां भटकोगे। यूसुफ के पास पवित्र आत्मा से भरी हुई पत्नी थी, उसकी मंगेतर थी, वो पवित्र आत्मा से भरी हुई थी। और हवा शैतान की बातों से भरी हुई थी, इसलिए उसने शैतानी बातें की, उसने मृत्यु की ओर अपने पैर बढ़ाए। और यूसुफ ने जीवन के साथ अपने पैर बढ़ाने का निर्णय लिया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके आजू बाजू, उसके एटमॉस्फेयर में था, उस पर्यावरण, उस माहौल में था। हालेलुया। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा ये ख्याल रखना है, आप कैसे चुनाव करते हैं, आपके डिसीजन कैसे, आपके आसपास कौन है। अगर हवा जैसे लोग हैं तो आप उन्हें हटाइए अपनी जिंदगी से, बहुत जरूरी है। अगर नहीं हट रहे तो उनके लिए प्रार्थना करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपकी अगर शादी हो चुकी है आप अपनी पत्नी को हटा दीजिए, नहीं, बाइबल ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। मैं शैतान की बात कर रहा हूं। बाइबल बताती है हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, बल्कि उस शैतान से है, उस दुष्टता से है। हमारी लड़ाई आत्मिक है, हमें आत्मिक लड़ना है। मरियम और यूसुफ आत्मिक लड़ रहे थे, आत्मा में लड़ रहे थे। हाँ, उसे चुपके से त्याग देने का विचार, क्योंकि बाइबल बताती है यूसुफ धर्मी था, वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। आदम भी धर्मी था, हवा भी धर्मी थी। जैसे वो फल खाई वह धर्मी हो गई, उसने आज्ञा को तोड़ दिया। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आप प्रभु के उपस्थिति में रहें और ऐसी चीज का चुनाव करें। आपके आसपास लोग कैसे हैं इसे देखना बहुत जरूरी है। गलत संगति होगी, डर ज्यादा होगा। चोरों के संगति में रहेंगे आप डरेंगे, पापियों की संगति में रहेंगे आप डरेंगे। उनका दोष, उनका पाप तुम्हारे ऊपर भी आने का कई बार संभावना रहेगी। इसीलिए आपके आसपास कैसे लोग हैं,
कैसा माहौल है ये देखना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये विश्वास है कि आज का मैसेज आपको समझ में आया हो। प्रभु आपको बहुत ज़्यादा अनुग्रह दे, आपको आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह।